हाय गाइस, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या वो आपको मिस करते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी ओर। चलिए देखते हैं। आप ही लोगों का फरमाइश है कि मैम इनिशियल्स पर पिका कार्ड रीडिंग किया करें, तो ले से आ गया पिका कार्ड रीडिंग। तो मैंने यहाँ पर दो कार्ड रखा हुआ है। फर्स्ट कार्ड है ए से लेकर एम तक अक्षरों वालों के लिए, ठीक है। अगर आपका नाम ABCDEFGHIJKLM से आता है तो आपको कार्ड नंबर 1 चूज करना है, और अगर आपका नाम एन से लेके जेड तक आता है तो आपको कार्ड नंबर 2 चूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट अपनी पायल की रीडिंग देख या सुन सकते हो। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय पायल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है ये भी हम देखेंगे। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। जो मेरे पायल नंबर 1 है, ए से लेकर एम तक वाले, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में, जो मेरे कार्ड नंबर 1 वाले हैं, ए से लेकर एम तक वाले, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हाई प्रीस्टेस, Pisces एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, हीरोफेंट, टॉरस एनर्जी, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यार ये तो सारे आपके लिए फीलिंग्स ही आ गई। ओके, क्या हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या ये आपको मिस करते हैं, क्या लगता है आपको। सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न लेना है। अब इनको डिसीज़न लेना ही है, अब बस आर या तो पार, इनको कुछ तो डिसीज़न लेना है। बट ये पर्सन जो हैं आपके, वो अभी भी खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट बहुत ही ज़्यादा करते हुए ये पर्सन जो हैं आपके, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग ज़रूर आपके साथ चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर। थर्ड पार्टी इनके फैमिली हो सकते हैं, कई लोगों के लिए कास्ट रिलीजन हो सकता है, कई लोगों के लिए सोसाइटी हो सकता है, कई लोगों के लिए एक्स्ट्रा लव अफेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है। और कैसे यहाँ से निकला जाए, क्या चूज़ करूँ मैं, इसकी तरफ कदम बढ़ाऊँ तो क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपके पर्सन, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो सिचुएशन को सही से देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर ये सच्चाई देखे तो, बट मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई तो आप दोनों की रिलेशनशिप के खिलाफ इन्हें करता है या करती है, कोई तो है जो आप दोनों एक हो ये नहीं चाहता। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है पता है, कि आपके जो पार्टनर हैं, एक तो थोड़े से इमेच्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इमेच्योरिटी की थोड़े से मुझे इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं, मैच्योरिटी की कमी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर में। क्योंकि अगर ये मैच्योर होते तो थोड़ी ना ये अब तक आपको लटकाए रखते हैं। क्या है पता है, देखिए आपके लिए ना इनके दिल में मुझे फीलिंग्स दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
हो सकता है आपके पार्टनर ने कहीं न्यू शुरुआत कर ली हो, कहीं न्यू बिगनिंग कर ली हो, किसी और को चूज़ कर लिया हो, कुछ ऐसा हो सकता है। बट जो आपके पार्टनर है वो अभी भी आपको मिस करते हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और अगर ये अनमैरिड है, आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा अफेयर नहीं है तो बिल्कुल आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी इनका कैरियर है, इनका वर्क है, इनका स्टडी है, तो ज़रूर आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में आना है, बिल्कुल आना चाहते हैं। मुझे ना कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में हो। जो मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, आपकी तरफ आए, आपको एक्शन देखने को मिले, आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए एक्शन ले, ये जल्दी से आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपसे बातचीत करें, आप दोनों एक हो जाएं। आप कुछ ऐसा चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए एक्शन एनर्जी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर यस आपसे बातचीत करेंगे, इनकी तरफ से आपको मैसेज या कॉल रिसीव होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। मिलने के लिए सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, रीयूनियन के लिए दिखाई दे रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं, ऐसा कुछ। कई लोगों का मुझे कमेंट्स आता है कि हमेशा हम देखते हैं आएगा, ऐसा सुनते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, मैसेज कॉल आता नहीं है। तो डियर, मैं ये देखिए सबसे पहले कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, हमेशा ये कहती हूँ। तो वो बात आप लोग क्यों भूल जाते हैं। एंड दूसरी बात, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। अगर आप किसी पर्सन का वेट करेंगे तो वो पर्सन आपको उतना ही वेट कराएगा, हमेशा कहती हूँ। ये आप क्यों भूल जाते हैं। एंड थर्ड बात, देखिए जब आप खुद को ही चेंज नहीं कर पा रहे हो तो कैसे कोई चेंज होगा, कैसे सिचुएशन चेंज होगा। समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक कई लोग समझ गए होंगे, बट निगेटिव कमेंट करने वाले कभी नहीं समझते। कोई बात नहीं, आई होप उनको कुछ समझ आई होगी। चलिए रीडिंग पर आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ना ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी के बीच फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, चाहे फैमिली हो, चाहे कास्ट रिलीजन हो, कुछ भी हो, वहाँ पर अटके हुए हैं, वहाँ से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सही से देख ही नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, ये सोच ही नहीं पा रहे हैं। इनमें जो सोचने समझने की क्षमता जो होता है ना, थोड़े से कम हो गई है। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इनके कार्ड में, क्योंकि ये सही से देख ही नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आई थिंक आपके पार्टनर, हो सकता है आप इन्हें समझाने जाते हो कि ये सही है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसे हम मिलकर काम करते हैं, मिलकर वर्क करते हैं, या आप कुछ भी बात करने की कोशिश करते हो। क्या है पता है ना, कि ना तो मैं तुमसे बात करूँगा, ना तुम्हें मैं खुद तक पहुँचने दूँगा, ऐसा कुछ एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। हो सकता है आप इनसे बातचीत करने के लिए जाते भी हो तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, हमेशा लड़ने के लिए तैयार, कि मुझे तुम्हें खुद के पास आने ही नहीं देना है, कुछ इस तरह का देख पा रही हूँ मैं। बट वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे सोलमेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रीयूनियन भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग मुझे एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनके तरफ से मुझे कुछ तो ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि आप लोग एक होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। कंडीशनिंग अगेन आया है यहाँ पर, कुछ तो प्रॉब्लम्स है, या तो फैमिली प्रॉब्लम है, या तो कास्ट रिलीजन सोसाइटी, ऐसा कुछ है। कई लोगों के लिए एक्स्ट्रा अफेयर भी है, जहाँ से निकल पाना आपके पार्टनर के लिए मुश्किल हो रहा है, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। क्या पता जो होते हैं ना यार सोसाइटी के लोग कि ऐसे कैसे कर सकते हो, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इस तरह का कुछ आपके पार्टनर को रोका जा रहा है, और ये खुद के पावर को नहीं पहचान रहे हैं, पावरलेस हो रहे हैं, पावरलेस महसूस कर रहे हैं। ट्रस्ट, इन्हें कुछ ट्रस्ट की इशू भी है, इनको ना ट्रस्ट करना चाहिए आई थिंक अपने प्यार पर, इनको कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज़ है,
कि रिलेशनशिप, आई थिंक इनको ऐसा भी भड़काया जाता है कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता या कुछ किसी भी तरह का कुछ, तो इनको भड़काया जाता है किसी भी तरह से। तो आपके पार्टनर को मुझे ट्रस्ट इश्यूज भी दिखाई दे रहा है। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खुद को अकेला पा रहे हैं, लग रहा है कि ये अकेले हैं इस सिचुएशन में, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में ज़रूर वापस से आना चाहते हैं, बट कैसे, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे फैमिली को मनाएं, कैसे सबको राज़ी करें आप दोनों की मैरिज के लिए, कैसे कमिटमेंट देना है इनको, आपके साथ मैरिज करना है इनको। अगर आप इनके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हैं तो आना चाहते हैं ज़रूर। देखिए, आपको खोना नहीं चाहते, जो आपके पार्टनर हैं आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते, बट वही थर्ड पार्टी में फंसे भी हैं आपके पार्टनर, इतना भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए साईं बाबा की तरफ से मैसेज निकालते हैं आपके लिए। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ओम साई राम लिखना ज़रूर, बिल्कुल ना भूलें, ओके, ज़रूर लिखें। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर लिखें। मेरे साईं बाबा, माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। आप अकेले नहीं हैं, तो यूनिवर्स का फर्स्ट मैसेज यही है कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। यूनिवर्स जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो हर पल आपके साथ हैं, आप उनके लिए एक छोटी सी बेबी हो, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है तो देखें, पेनफुल तो है बट आप अकेले भी नहीं हो। यूनिवर्स ने आपको गले लगा कर रखा हुआ है, आपको वो हमेशा गाइड दे रहे हैं, एक गाइड कर रहे हैं, पता है आपको कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, क्या सही है क्या नहीं है, वो हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं। बट ये भी है कि आप यूनिवर्स के संकेत को नहीं समझ पा रहे हो। यूनिवर्स आपसे हमेशा करें कि आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ें, आपको रोना धोना नहीं है, खुद का ख्याल रखना है, खुद से प्यार करना सीखना है। मेरे कई व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। अनाशक्ति का यह अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाएँ। तो देखिए, आपको सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं आना है, आपको सिचुएशन को कंट्रोल में करना सीखना है। आपको इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आना है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना सीखना है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना सीखना है। जब आप बैलेंस बनाएंगे तब क्या होगा पता है, जब आप अपने एनर्जी को हाई रखेंगे, आप हर पल पॉजिटिव रहेंगे, हर पल हैप्पी रहेंगे। वो जो आपका एनर्जी है ना आपके पार्टनर तक जाएगा। जब आप हाई एनर्जी में रहते हो, खुद को हैप्पी रखते हैं, खुद को खुश रखते हैं, तो देखिए आप सामने वाले पर्सन को भी अट्रैक्ट करते हैं। सामने वाले पर्सन के अलावा आप खुशियाँ को, ढेर सारा खुशियाँ को आप अट्रैक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही थी हमारी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। गाइस, अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू अ लॉट। हेलो माय पाइल नंबर 2, जिन लोगों का नाम ए से लेकर जेड तक आता है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या वो आपको मिस करते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मुझे। जो मेरे पाइल नंबर 2 है, इन से लेकर जेड तक वाले, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, प्लीज़ बताएं मुझे। फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फायर साइन, अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न एंड लियो।
फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून, फूल, एरीज एनर्जी, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, एंड बॉटम में आया है चैरियट, कैंसर एनर्जी। मुझे ये लग रहा है मेरे पाइल नंबर 2 वालों के लिए कि आपके पार्टनर ने कहीं न्यू शुरुआत आई थिंक कर लिया है। हो सकता है इन्होंने कहीं मैरिज कर ली हो, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी आप दोनों के लाइफ में, आपके लाइफ में मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि इन्होंने कहीं मैरिज कर ली हो रिसेंटली, ओके, या तो ये कहीं मैरिज करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि जब इन्होंने एक न्यू शुरुआत की है, एक न्यू बिगनिंग की है, तो जो आपके पार्टनर है ये रो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये आपके लिए अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं उसे भूल नहीं सकता, मैं उसे भूल नहीं सकती, चाहे थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे फोर्थ पार्टी आ जाए हमारे बीच, बट मैं उसे भूल नहीं सकती, या मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं उसे मिस कर रही हूँ, मिस कर रहा हूँ। क्यों? मैं उसे चाहकर भी क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, क्यों नहीं भूल पा रही हूँ? क्या ऐसा क्यों? उसके साथ मेरा कनेक्शन क्या है? कई लोग सोलमेट जर्नी पे, कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकते हैं, कई लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है रहा हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ ऐसा देख पा रही हूँ। आप सोचते हो कि आपने इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, इनका पैम्पर किया, इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव आपने दिया, इनको हमेशा सिर में चढ़ा रखे, इनके हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया, आपने इतना ज़्यादा इन्हें लव दिया, केयर दिया, फिर भी इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ें दी। इस पर्सन ने हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ किया हो, आपको हर्ट पहुँचाया हो, आप पर शक करना, या कहीं खुद ही थर्ड पार्टी में चले जाना, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है यहाँ पर, जो इन्वॉल्व तो है यार, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर थे उनमें वो हिम्मत नहीं थी कि आपके लिए, समाज से आपके लिए लड़ सके, अपनी फैमिली से आपके लिए लड़ सके, आपके लिए स्टैंड ले सके, इनमें वो हिम्मत नहीं थी। तो आपके जो पार्टनर हैं ना, ये अभी ये भी चाह रहे हैं कि मुझे ना रिग्रेट दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेशन इनको हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि पास्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। ये मुझे ना ये लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इनको आपके साथ मैरिज करनी है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए तड़प क्या कहते हैं यार, आपके लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा तड़पते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो आपके पार्टनर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बट मुझे आपके पार्टनर की भी एनर्जी ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई लोग ना मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी पे दिखाई दे रहे हैं, कई लोग सोलमेट जर्नी पर दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हो, आप हमेशा सोचते हो कि इसने मुझे इतना हर्ट दिया, इसने मुझे हमेशा इतना पेन दिया है, इसने हमारे बीच थर्ड पार्टी को ला लिया, बस बहुत हो गया, मुझे आगे बढ़ना है मेरे लाइफ में, अब मैं इसका ऐसा नहीं सहने वाली या नहीं सहने वाला, बहुत हो गया इसका नखरा, बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त करूँगी ही नहीं, करूँगा ही नहीं, मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ना है। बट आप आगे बढ़ना तो चाहते हो, बट चाहकर भी नहीं बढ़ पाते हो। क्यों? सोलमेट जर्नी हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है, इसलिए आप इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा पुल फील कर पाते हैं, आप इनके लिए इतना ज़्यादा लव फील कर पाते हैं। आपका क्या है पता है, आपको गुस्सा भले ही आता होगा इन पर, बट लव भी काफ़ी ज़्यादा करते हो। गुस्सा क्या है आपका, ऊपर ऊपर का दिखाना, बट जो दिल के फीलिंग्स है वो तो बस हमेशा वो खुश रहे, ठीक है उसने मुझे जितना तकलीफ़ देना था उसने दे दिया, बट खुश रहे। गुस्सा ऐसा नहीं है कि गुस्सा जब होते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है आपको इन पर, बट प्यार भी आता है। भले इन्होंने आपके साथ कितना भी गलत किया हो, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपके कार्ड में। आपने बहुत समझाया आपके पार्टनर को,
प्लीज़ मेरी तरफ भी देखो, मैं भी हूँ तुम्हारी लाइफ में। मेरी बात तो सुनो। आपने बहुत ही ज़्यादा बात करने की कोशिश की इनसे, और ये थे कि इन्होंने आपकी बात नहीं सुना, आपको इग्नोर किया, आपको प्राइवेसी नहीं दी, प्राइवेसी कोई और चीज़ों को दी, फैमिली, कैरियर, फ्रेंड्स, कोई और, बट आपको प्राइवेसी नहीं दी। हो सकता है कि इन्होंने आपको मैरिज का सपने दिखाया हो, हमारा मैरिज होगा, ऐसा ऐसा होगा, हम तो एक होंगे ही, कुछ इस तरह का। और जब डिसीज़न लेने की बारी आई, आपके लिए स्टैंड लेने की बारी आई, तो मैच्योर बन गए। इतना मैच्योर दिखाने वाला पर्सन ही मैच्योर बन गए। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, फुल की एनर्जी में आ गए, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। बट अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो डेफिनेटली इनको आपके साथ मैरिज करनी है, ये आपके साथ ही कंप्लीशन चाहते हैं। अगर आप दोनों की, अगर आप भी अनमैरिड हो, वो भी अनमैरिड है, तो मैं यहाँ बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच मनमुटाव हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी भी वजह से, काफ़ी ज़्यादा मैं रिग्रेशन देख पा रही हूँ। अफसोस हो रहा है कि क्यों ऐसा हुआ। हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कोई बात ऐसी है जो आपके पार्टनर को बुरी लगी है, आपने इन्हें बुरा भला कह दिया, इन्होंने आपको बुरा भला कह दिया, कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच। रो रहे हैं, उस दिन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, किसने किसको कितना तकलीफ़ दी, काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हैं। इधर मुझे आपका भी यही दिखाई दे रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी हो सकता है। आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लव है यहाँ पर, लव डेफिनेटली है। रियूनियन में भी आना चाहते हैं, ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बिल्कुल इनको रियूनियन में आना है। बट थर्ड पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। कैसे निकले यहाँ से, मुझे ना थोड़ी पाइल नंबर 1 की रीडिंग से मैच हो रही है ये भी, ठीक है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मुझे सिमिलर दिखाई दे रहा है कुछ। ये कहना चाहूँगी, अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, तड़प देख पा रही हूँ मैं। इनको ये आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे। अगर ये सिंगल हैं, अगर ये किसी से अनमैरिड, किसी से मैरिड नहीं हैं, किसी से एंगेज नहीं है, तो बिल्कुल ये आपके लिए एक्शन लेंगे। ये अपनी पावर में आएंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे। आपको कमिटमेंट मिलेगा इनकी तरफ से, मैरिज का प्रपोज़ल मिलेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कितना भी मनमुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और आप लोग का मैरिज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अपने फैमिली को मनाएंगे, आपकी फैमिली को ज़रूर मनाएंगे। आपके जो पार्टनर हैं, इनको आपके साथ ही मैरिज करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको कितना भी कुछ भी करना पड़े, कितना भी वर्क करना पड़े आप दोनों के बीच सब कुछ सही करने के लिए, बट ये करेंगे, ये रिस्क लेंगे आपके लिए। ये अपने कैरियर पर भी फोकस कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है इन्होंने अपने कैरियर के लिए आपको छोड़ा हो, अपने कैरियर के लिए आपसे दूरियां बनाई हो, कुछ ऐसा हो सकता है। आपको मिस बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इनकी तरफ से आपको 100% कह सकते हैं, उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा। ये आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज का प्रपोज़ल देंगे, और आप दोनों का मैरिज भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों मुझे एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्लोइंग डाउन आने में इनको लेट लगेगा, बट वो लेकर आएंगे, कमिटमेंट लेकर आएंगे, प्रपोज़ल लेकर आएंगे। इनका जो मोमेंट है स्लो है, बट आएंगे तो हमेशा के लिए आएंगे, आपको हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। पॉलिटिक्स हो सकता है कुछ लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में फूट डाल रहे हैं, आप दोनों दूर हो जाएं, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप दोनों को दूर रखने की कोशिशें की जा रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। गोइंग विद द फ्लो, ये आपके साथ ज़रूर आएंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, मिस आपको कर रहे हैं, कमिटमेंट बिल्कुल देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं। अब इनके दिल में तो हमेशा आप ही हो, प्यार करते हैं ये आपसे।
काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि कब आएगा, कब आएगी। पेशेंस बनाए रखें डियर। ओके, आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे। अगर ये अनमैरिड हैं तो, अगर इनके लाइफ में कोई और नहीं है तो, समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा लव अफेयर नहीं है तो ज़रूर समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच गलतियाँ कहाँ हुई थी, गलत इन्होंने ऐसा क्या कहा था कि आपको बुरा लगा, आपने इन्हें क्या कहा था जो इन्हें बुरा लगा था। ये काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में आने से पहले समझ रहे हैं। न्यू बिगनिंग ज़रूर करनी है इनको आपके साथ। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपके हस्बैंड आपके वाइफ भी हो सकते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अभी आप दोनों दूर हैं, पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। दोनों को कंप्लीशन चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है ये, या तो सोलमेट जर्नी मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों का कंप्लीशन मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए एक्शन लेंगे ये, आपको कभी नहीं खो सकते। ये प्यार करते हैं आपसे। चलिए यूनिवर्स की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या आता है। मेरे साईं बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ। ओम साई राम। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। मेरे साईं बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ। इस सिचुएशन में आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जीवन उद्देश्य डियर, आपका लाइफ पर्पस क्या है। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कीजिए। जो आपका है वो तो कहीं नहीं जा रहा है, वो तो आपके पास आएगा ही, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। जो आपका है वो कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, उसका कहीं कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, बट इनको आना भी तो आपके साथ है। अगर ये आपके डेस्टिनी में है तो यस, ये आएंगे, ज़रूर आएंगे। बट आपका कोई लाइफ पर्पस है, उस पर आप फोकस कीजिए। ना सोच रहे हैं कि किसने आपके साथ क्या किया है, क्या हुआ है, वो सब सोचना बंद करें। ओके, जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रहें और आपको अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करना है। एक और मैसेज निकालना चाहूँगी। 3 मंत्र, तो लाइफ की 3 मंत्र है। हमेशा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना है। जो आप चाहते हो हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फील कीजिए। यही जीवन का 3 मंत्र है और आपको अपने जीवन में उतारना है, आपको अपने जीवन में लाना है। ओके, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, बोलेंगे, महसूस करेंगे, कार्य करेंगे, वो आपकी लाइफ में होगा। तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है। चाहते हो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, आप दोनों एक हो जाएं, वो आपका रिस्पेक्ट करें, अनकंडीशनल लव रहे आप दोनों के बीच। तो वैसा आप सोचें, आप दोनों एक हो चुके हैं, वो आपका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। सोचिए, आप दोनों एक हो चुके हैं। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स है तो फैमिली मान चुकी है। आप दोनों एक हो चुके हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है। और अगर ये आपके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ है तो आप एक हो गए हैं। जैसा आप चाहते हैं, अपने हस्बैंड, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, जैसा आप उनके साथ लाइफ चाहते हैं वैसा आप इमेजिन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। ओके, पुनर्वृत्ति, पता नहीं ये कार्ड मुझे बार बार दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने निकाला। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो कई लोगों का मुझे कमेंट आता है कि मैम ये काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेवियर करती है, ये मुझे ऐसा यानी कि ना, मैं देखी हूँ यार, सामने वाले पर्सन आपका रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपसे दूरियां क्रिएट करना चाहता है और आप फिर भी उनके पीछे पड़े हो। ऐसा क्यों? देखिए, वो आपके पीछे नहीं पड़े हैं, वो आपसे दूरियां बनाना चाहते हैं, तो क्यों आप उनके पीछे पड़े हो? क्यों उन्हें आप खुद को तू मुझे हर्ट कर, ऐसा टाइप का क्यों उन्हें इनवाइट करते हो कि तू मुझे हर्ट कर सकता है? ऐसा क्यों या कर सकती है? आप उन्हें अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल उन्हें क्यों थमाए हुए हो? और देखिए, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो देखिए उनका इंटेंशन क्या है आपके लिए।
उनका इंटेंशन अगर सही है, आप कमिटमेंट चाहते हैं, वो दे सकते हैं। अगर उनका इरादा आपके लिए सही है तो उनको अपनी लाइफ में रखिए। और अगर आप जानते हो कि उनका इंटेंशन क्या है आपके लिए, तो उनको अपने लाइफ में रखना ही नहीं है। आपको उस गलती को बार बार नहीं दोहराना है जो आप पहले कर चुके हो, नहीं तो पुनरावृत्ति हमेशा होती रहेगी। ओके, तो आपको भी अपने सिचुएशन से सबक सीखना है, क्या नहीं करना है आपको, ठीक है। दृढ़ बनिए। तो जो आप चाहते हैं उसके लिए केवल आपका अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, केवल आपका अच्छा चाहना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उसके लिए दृढ़ निश्चय बनना पड़ेगा। बस हम तो एक होंगे ही, हमें कोई नहीं रोक सकता, इस टाइप का, ठीक है। जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको 100% भरोसा होना चाहिए। यस, ये होगा ही। तो गाइस, यही थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें। ओके, लव यू अलॉट, ढेर सारा ख्याल रखें आप अपना।